हम अपने जीवन में कई बार बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं, कहीं पहुंचने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए भी बहुत तेजी की इच्छा रखते हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि बड़ी हड़बड़ी रहती है, ये भी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, और कई दफ़ा उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही एक बड़ी प्यारी कथा याद आ रही है, आपसे साझा करना चाहूँगा। एक नौजवान जिसकी शादी हुए अभी महीने भर ही हुई थी, घर वालों के साथ पैसा कमाने के लिए परदेश जाने की तैयारी करता है। हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में लोग पैसा कमाने के लिए परदेश चले जाया करते थे। उस नौजवान की बारी आती है और वो निकल पड़ता है। परदेश में बहुत धन कमाता है वो, और इसी तरह से समय भी बीतता जाता है। बरसों हो गए और वो मन बनाता है कि अब मुझे अपने गांव चलना चाहिए, अपनी पत्नी से मिलना चाहिए, क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही निकल पड़ा था रोजगार के लिए। घर में और भी सदस्य हैं, सबसे मिलना हो जाएगा। और वो अपने काम को समेटकर, सारे धन को समेटकर गांव की तरफ चल पड़ता है। उसके साथ एक हुजूम रहता है, भीड़ रहती है। सभी लोग अपने अपने गांव जाने वाले लोग एक साथ इकट्ठे होकर ही आगे बढ़ रहे थे। एक पड़ाव में रुकते हैं जहां एक साधु ये कह रहा होता है कि सभी धन की बात कर रहे हैं, कौन कितना कमाया, कौन कितना कमाया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। कोई ज्ञान की बात समझना नहीं चाहता, कोई मेरा ज्ञान लेना नहीं चाहता है, सब पैसे में खोए हुए हैं। ये नौजवान जब इस बात को सुनता है तो उस साधु को अपने पास बुलाता है। क्या ज्ञान आप देना चाहते हैं, मुझे दीजिए, मैं लूंगा। तो वो साधु कहता है कि 100 मुद्राएं लगेंगी, देनी पड़ेगी, तब मैं ये ज्ञान दूंगा तुम्हें। तो नौजवान बोलता हाँ दूंगा। और वो साधु ज्ञान देता है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और वो नौजवान इस बात को अपनी डायरी में लिख लेता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं उस साधु को दे देता है और सोचता है बस इतना सा बात, यही ज्ञान था कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करे। जो भी हो, समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपने घर पहुंच जाता है। एकदम सुबह का टाइम, गांव के लोग सो ही रहे थे, उसके घर में भी सभी लोग सो रहे थे। किसी तरह से वो जब अंदर प्रवेश करता है, बिना किसी को कुछ बताए, खिड़की से अंदर झांकता है। उसकी पत्नी सो रही होती है और उसके साथ एक नौजवान भी सो रहा होता है, एक लड़का भी सो रहा होता है। बहुत ही क्रोधित होता है ये कि मैं सालों साल परदेश में रुपया कमाया अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, और मेरी पत्नी यहाँ एक दूसरे लड़के के साथ सो रही है। मैं तपस्या करता रहा, ये यहाँ पे मस्ती करती रही। उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो अपना तलवार खींचता है। अचानक से उसको उस महात्मा की बात, उस साधु की बात कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, उस तलवार को अपने मयान में रखता है वो। इसी बीच उसका हाथ टकरा जाता है खिड़की से, आवाज़ होती है
और पत्नी जाग जाती है। खिड़की से बाहर देखती है कि पतिदेव आए हैं। हड़बड़ा कर उठती है, बहुत खुश होती है, दरवाज़ा खोलती है, पतिदेव को अंदर बुलाती है, प्रणाम करती है, कहती है आप बताए नहीं। और इसी दौरान जो लड़का उनके साथ सो रहा होता है उसको कहती है बेटा उठो, पापा आए हैं। वो बच्चा जब उठता है तो उसके इतने लंबे बाल कमर तक, ऐसे लग रहा था वो लड़का है, मगर वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी। तो जब ये देखता है वो नौजवान, तो बड़ी जिज्ञासा भरी दृष्टि से पत्नी की तरफ देखता है, ये क्या है? तो पत्नी कहती है आप तो शादी के 1 महीने बाद ही परदेश चले गए थे रुपया कमाने, पीछे से मेरी एक बेटी होती है और बेटी की परवरिश मैंने एक लड़के के जैसे की। और इसी के साथ मेरी दिनचर्या गुजरती थी। इसको सब कुछ मैंने शिक्षा दी है, एक लड़के को जो जो शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप परदेश में थे। ये सब देखकर वो नौजवान जो भी परदेश से रुपया कमाकर लौटा था बड़ा खुश होता है और अंदर ही अंदर बड़ा दुखी भी होता है कि मैं क्या सोच रहा था और बात क्या है। और उस महात्मा की शिक्षा को याद करता है, उस साधु की शिक्षा को याद करता है कि यदि जल्दबाजी में मैंने तलवार से इनको मार दिया होता तो नुकसान मेरा ही होता, क्योंकि वो मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। उस महात्मा को जो मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं वो तो कुछ भी नहीं है। महात्मा की बात से उसके जीवन में क्रांति आती है, खुशहाली आती है और मन ही मन वो भगवान का और उस साधु का बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने उसको शिक्षा दी कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। अब वो नौजवान यही शिक्षा जो भी उसके निकट आता है उसको देता है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, और वो अपना जीवन बड़ा खुशहाल व्यतीत करता है। धन्यवाद।